मैंने मोबाइल फ़ोन्स जो यूज़ करने वाले लोग हैं उनके उसका कान के ऊपर या हेयरिंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में रिसर्च की है। उसमें मैंने ऐसा किया कि 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप ऐसा था जो कभी मोबाइल यूज़ करते थे या नहीं करते थे, और दूसरा ग्रुप ऐसा था जो दिन में कम से कम 4 घंटे कंटिन्यूअसली मोबाइल यूज़ करते थे, और वो 4 साल से ऐसा कर रहे थे। उनमें ये देखा मैंने कि जो कान में जो नस होती है जिससे द्वारा हम सुनते हैं, वो नस से जो भी हमारे जो ईएमएफ कहते हैं इसको, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं रादर, वो वेव्स उससे ट्रांसमिट होती हैं कान के पर्दे से। पहला पड़ाव उसका होता है हेयर सेल्स, जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पे होता है। दूसरा पड़ाव होता है जो आपका कॉक्लियर नर्व पे होता है। तीसरा पड़ाव होता है जो ऑलिवर बॉडी होती है वहाँ पर होता है। चौथा पड़ाव होता है जो आपका मिड ब्रेन में होता है। इसके बाद में ये मिड ब्रेन से आगे कुछ उनके रेज की शक्ल में ये आगे जो ऑडिटरी एरिया होता है ब्रेन के अंदर, जो जहाँ पर कि सुनने की इंटरप्रिटेशन होता है, वहाँ पहुँच जाता है। तो इसमें से हमने 7 पॉइंट, उसमें एक टेस्ट होता है बैरा, जिसको कहते हैं ब्रेन स्टेम ऑडिटरी रिस्पॉन्स, ब्रेन स्टेम ऑडिटरी रिस्पॉन्स। और ये बैरा टेस्ट जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, जो हमने एक मशीन बाहर से मंगाई थी, और उसको उस मशीन को हम प्रयोग कर रहे हैं। वो न्यूरो परफेक्ट उसका नाम है मशीन का। और वो मशीन जो है, वो उस मशीन से हमने उन लोगों का जब टेस्ट किया तो ये पाया कि उनकी क्षमता थोड़ी सी कम हुई, और वो इतनी कम हुई कि जो वो सिग्निफिकेंटली कम हो गई। जो लोग 4 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे थे एक दिन में, और मुतवातर 4 साल तक ऐसा करते रहे। तो इस सूचना के आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे नर्व को डैमेज कर सकती हैं। लॉन्ग टर्म अगर वो उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको डैमेज कर सकती हैं, जिसके बारे में इस रिसर्च में हमारे साथी जो गाइडेंस थी, वो प्रोफेसर अबरार हसन साथ में थे हमारे, जिन्होंने जो कि एनटी के सीनियर प्रोफेसर हैं, और उन्होंने हमको इस काम के लिए काफ़ी मदद की। और इसके साथ में हमारे पीजी गौरव शर्मा, उन्होंने इस काम को साथ में अंजाम दिया। आप चाहें तो कुछ शब्द। हाँ, ऐसे कर लेते हैं। मेरा नाम अबरार हसन है। मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी में प्रोफेसर हूँ। ये रिसर्च जो हुई है, ये काम जो हुआ, मैंने डॉक्टर प्रोफेसर डी के अग्रवाल, डॉक्टर गौरव शर्मा ने मिलकर किया है। और इसमें हम लोगों ने ये पाया है कि अगर मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देर तक कान के ऊपर लगा के सुना करते हैं लोग, सुनने से हियरिंग जो है कम हो जाती है। अगर बहुत दिनों तक बहुत देर तक लगाए हुए हैं और बहुत दिनों तक लगाए रहते हैं तो उससे हियरिंग कम हो जाती है। तो मेरी सब लोगों को राय है कि मोबाइल फ़ोन बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही जुडिशियस तरीके से, यानी जब जितना कम से कम मुमकिन हो उसका इस्तेमाल करें। बताइए, आपने अपनी रिसर्च में क्या काम किया, बताइए।
एग्ज़ाम हमारा ये था कि जो मोबाइल फ़ोन में रेडिएशन होते हैं उनका हियरिंग पर कितना इफेक्ट आता है, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई मोबाइल फ़ोन का इससे सुनाई कम देना पड़ता है या नहीं पड़ता है, मेरी वजह से उसके बारे में। तो इसमें ये था कि हम जो लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करते हैं उन लोगों का कंपैरिजन किया गया था उन लोगों से जो मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और फिर उसमें ये पाया गया कि जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें उनकी सुनने की क्षमता बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो जाती है। राजेंद्र कुमार। प्रॉब्लम ये आई थी, मोबाइल यूज़ करता था मैं काफ़ी देर तक, तो उसमें सुनाई कम पड़ता था। तो सर ने हमारी कुछ जांच की तो उससे ये मतलब सही से मुझे महसूस हुआ। मोबाइल की वजह से ये लगा था कि मोबाइल की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब कुछ कम कर दिया हमने यूज़ करना मोबाइल। सर ने कहा था कि मोबाइल की वजह से प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, अभी इसको ये तो सर डिपार्टमेंट में थे नहीं, मैं वो टी बैग लेने गया था, पर अभी उसने इत्तेफाक ये है कि मैं वापस आ गया। चलो कोई बात नहीं, बदनाम कर रहा है, बदनाम नहीं हो तुम बदतमीजी कर रहे हो। जो कहने की बात है वो कही जाती है, तुम करना तो करो, तुम्हारी जो मर्जी करो, हमने तुम्हें घुसाया, बहुत बड़ी गलती की। अरे सर आप इल्जाम है, बस ठीक है, अब ठीक है, बस तुम करते रहिए। बैठा रखो ज़्यादा अच्छा। हाँ बैठा लो। अब उस वाली मशीन का अब जब यहाँ लिख दिया अभी इस हिसाब से नहीं